हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रेडमार्क ऑनलाइन पे। जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो पॉलिटी संबंधी एमसीक्यू के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। चैप्टर बाय चैप्टर पूरे किताब का एमसीक्यू करवाया जाएगा और ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना के नोट्स का क्वेश्चन आंसर है जो आप हमसे जुड़कर कर सकते हैं। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार कब सौंपी गई थी? तो देखिए 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई 12 अगस्त 1765 में। इलाहाबाद की पहली संधि हुई और इसी संधि के तहत जो है सो ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हुए। तो आपका आंसर हो जाएगा 1765 ईस्वी। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित किया गया। हम यहाँ ये समझकर आगे चल रहे हैं कि आपने इसका सब्जेक्टिव पढ़ रखा है और आप अपने तैयारी को जांचने के लिए एमसीक्यू कर रहे हैं। देखिए, आपने अगर एमसीक्यू से ही तैयारी करनी है तो आप जो एमसीक्यू आप कर पा रहे हैं वो तो ठीक है, जो नहीं कर पा रहे हैं आप उसे याद रखने की कोशिश करेंगे। उसे किस तरह से याद रख सकते हैं, आप एक दो बार वीडियो देख सकते हैं या तो आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का पद दे दिया गया? देखिए, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल जो है 1773 ईस्वी में बना दिया गया और वहीं 1833 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और 1858 ईस्वी के अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय नाम दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए? तो देखिए 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट से पहले तीनों प्रेसिडेंसी के गवर्नर अलग अलग अधिकार रखते थे, लेकिन 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट जो कि एक केंद्रीय शक्ति के रूप में आई और इसने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया और मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया। तो आपका आंसर हो जाएगा 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने कंपनी को भारत के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया? आपका आंसर हो जाएगा 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत यह प्रबंध किया गया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी के जो भी राजस्व संबंधी, नागरिक संबंधी या सैन्य संबंधी मामले होंगे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उपलब्ध करवाएगा किसको? ब्रिटिश गवर्नर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1773 ईस्वी के अधिनियम द्वारा कलकत्ता में कब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? 1773 ईस्वी के जब प्रावधानों को हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें एक ये भी प्रावधान था कि इस अधिनियम के तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी और इस अधिनियम के तहत 1773 ईस्वी के अधिनियम के तहत ही 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें 1+3 का बेंच था, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश एवं 3 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई थी। मुख्य न्यायाधीश से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कलकत्ता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? उनका नाम था सर एलिजा एम्पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम को बंदोबस्त अधिनियम के नाम से जाना जाता है? किस अधिनियम को बंदोबस्त अधिनियम के नाम से जाना जाता है? देखिए 1773 ईस्वी के अधिनियम में कई सारी कमियां थी, कई सारी खामियां थी,
जिसके वजह से जो है गवर्नर जनरल एवं उसके परिषद और सुप्रीम कोर्ट जो स्थापना हुए थे तो इसके न्यायाधीश या इसकी शक्ति सीमा आपस में टकराते थे। इसी को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया 1781 ईस्वी में, और 1781 ईस्वी के अधिनियम को ही बंदोबस्त अधिनियम कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा जाने लगा। तो देखिए 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा यह उपबंध किया गया कि भारत में जो कंपनी के द्वारा शासित क्षेत्र है या भारत में वैसे क्षेत्र जो कंपनी के द्वारा जीते जाते हैं उसे ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर के परिषद में कमांडर इन चीफ के पद का भी प्रावधान किया गया। तो 1786 ईस्वी का अधिनियम, 1786 ईस्वी के अधिनियम में दो प्रावधान किए गए थे। एक यह कि कमांडर इन चीफ का पद लाया गया और दूसरा यह कि गवर्नर जनरल को अपने परिषद के फैसलों को मानने या ना मानने का अधिकार भी दिया गया। यानी कि अब गवर्नर जनरल जो हैं सो एक वीटो पावर रखते हैं अपने परिषद के खिलाफ, कि अगर कोई निर्णय उनके परिषद के सदस्य अगर नकारते हैं तो वो अपना वीटो पावर लगा सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो, मैं जिस तरह से आपको समझा रहा हूँ पसंद आ रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमसे जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आपको PDF चाहिए या आपको किस तरह से हम पढ़ाई में हेल्प कर सकते हैं, इसके लिए आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे @redmark ऑनलाइन, मेरा चैनल का लोगो आ जाएगा, आप देखेंगे, आप उसे सब्सक्राइब करेंगे, उसको ज्वाइन करेंगे और वहाँ से आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं कि आप अपनी तैयारी को बेहतर किस तरह से बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।